अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार पीपीएससी की तरफ से फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। बहुत से दोस्त पहले भी पूछते थे, काफ़ी तरफ से बातें चल रही थी कि सिलेबस चेंज हो गया। काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते थे, लेकिन जब तक कोई प्रॉपर पीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक जो मेरा चैनल है या मैं हूँ किसी भी किस्म की कोई भी अनाउंसमेंट अपनी तरफ से या सुनी सुनाई बात पे नहीं करता। फाइनली पीपीएससी का आज प्रॉपर उनकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है सिलेबस चेंज होने के हवाले से। जी हाँ, सिलेबस चेंज हो चुका है जी। क्या क्या उसमें चेंजिंग आई है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड वैसे ही है, थोड़ी बहुत जो मेन सबसे जो बड़ी चेंज आई है वो ये आई है कि जो आपका जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड जो है उसके 50% नंबर जो हैं वो होंगे। 50% नंबर्स कौन से होंगे? बेसिक कंप्यूटर, आपके जो कंप्यूटर के अंदर से जो कंप्यूटर के जो नॉलेज है उसके अंदर से कहीं से भी हो सकते हैं वो होंगे, और उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कीज़ हो सकती हैं, उसकी और भी दीगर जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिला के जो है 50% जो पेपर है आपका वो इसमें से होगा। और जो बाकी 50% है वो कहाँ से होगा जी? अच्छा, बाकी जो 50% है वो होगा जी जनरल एबिलिटी। ठीक है, जनरल एबिलिटी उसके अंदर क्या क्या आएगा आपका? उसके अंदर आपका आएगा जनरल नॉलेज, ठीक है, उसके साथ आपकी आएगी पाक स्टडीज़, उसके साथ आपके आएंगे करंट अफेयर्स, उसके साथ आपकी आएगी जी इस्लामिक स्टडीज़ मुस्लिम्स के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए, उसकी जगह पे होगा जनरल नॉलेज। उसके बाद आपकी आएगी जी जियोग्राफ़ी, ठीक है, जियोग्राफ़ी आएगी, बेसिक मैथ आएगी, उर्दू आएगी, इंग्लिश आएगी, और उसके साथ आएगी एवरीडे साइंस। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते मुझे सांस चढ़ गया। 11वां स्केल है और उन्होंने आप देख लें कि चीज़ें कितनी ऐड कर दी हैं। एक दो वो जो पहला 50% होगा वो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के जो हैं रिपीटिंग क्वेश्चंस ही होते हैं अक्सर। तो लेकिन जो ये वाली चीज़ है ना, करंट अफेयर भी आ गया, उसमें मैथ भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, एवरीडे साइंस भी आ गई, उर्दू भी आ गई, पाक स्टडीज़ भी आ गई, इस्लामिक स्टडी भी आ गई, जनरल नॉलेज भी आ गया। तो वो ढेर सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिला के आपका जो 50% पेपर है वो इसके अंदर से आएगा। बात आती है जी तैयारी की, तैयारी कैसे करनी है? ठीक है, तैयारी जो है वो आप उसी तरह से करें जिस तरह से आप पहले कर रहे हैं। अगर जो लोग हमारे चैनल पे पहले हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं हैं उनको भी बता दूं, जो पीपीएससी के पास पेपर हैं, इम्तियाज़ शाहिद साहब की जो बुक है उससे आप तैयारी करें। अब आप कहेंगे जी हमारे पास बुक नहीं है, और अक्सर ये भी कहेंगे कि हम जी मार्केट से भी हमें नहीं मिली, तो उसका हल है मेरे पास, सिंपल सा हल है। ठीक है जी, वो बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मैंने अपना व्हाट्सएप का, वहाँ पे आएँ, कांटेक्ट करें, बुक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा है पीपीएससी पास पेपर का, उससे तैयारी करें। उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, उसके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, उसके अंदर पाक स्टडीज़ के भी होते हैं, जो पास पेपर है उसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ भी है, एवरीडे साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी हैं, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, मैथ्स भी है, हर चीज़ है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो हर चीज़ शामिल हो जाती है। और बाकी रही बात, इतनी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी की बात वो नहीं है। जो ये स्केल है आपका 11वां, तो उस हिसाब से ही जो है वो डिफ़िकल्टी भी होगी। और जो ये चीज़ है करंट अफेयर वाली, करंट अफेयर में ये होता है कि करंट अफेयर्स आपके बदलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी 2023 में ही जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, अभी 2023 के अंदर ही जो चेंज होकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ गए, तो अभी जो है आपका ये सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज़ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हु इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साथ साथ चेंज होती रहती हैं। आपके जो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, डिफरेंट जो दूसरे वज़ीर हैं, तो कुछ आपके जो पोस्टें हैं वो चेंज होती है। तो उस हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करें, चीज़ों से कॉन्ट्रैक्ट रहा करें, ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, इन चीज़ों को आप जो है वो जो है ना नज़र रखा करें, ताकि आपका जो करंट अफेयर का जो नॉलेज है वो आपका साथ साथ अपडेट होता रहे। क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने वो MCQs बन गया तो वही आना है, वो आएगा आपके जो सिनेरियो के हिसाब से आएगा,
आपका जो करंट चल रहा है। उसके बाद जनरल नॉलेज के अंदर डिफरेंट जो है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जी। फ़लाँ जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके अंदर कौन जीता था? फ़लाँ जो PSL का फ़ाइनल हुआ था वो कौन जीता था? PSL 1 का फ़ाइनल कौन जीता? PSL 2 का फ़ाइनल कौन जीता? तो इस तरह से जो है डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। और भी डिफरेंट जो स्पोर्ट्स उन ओलंपिक हो गई और भी जो जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं उनके मतलब भी सवाल पूछे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं डिफरेंट जो कंट्रीज़ के, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप साथ साथ गूगल के ऊपर सर्च करते रहा करें, ठीक है। ओशंस हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे लिंक रहा करें, बुक जो है वो उससे तैयारी करें, उधर जहाँ से मवाद मिलता है पकड़ें और इसको ना क्या कहते हैं एक बार सर नीचे करके शुरू हो जाएं। जितना आपसे टाइम दिया जा सकता है, जितना पॉसिबल है उतना टाइम दें। बड़ा गोल्डन चांस है आपके पास, ये इसको अगर आप अवेल कर लें, अगर आप कामयाब हो जाएं तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। उसके बाद नीचे उन्होंने एक और चीज़ ऐड की हुई थी कि जो है टाइपिंग टेस्ट, जो लोग रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे उनको ही टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें, दें, साथ साथ जो जो रिटन टेस्ट है उसकी तैयारी करें वो दें, और साथ साथ टाइपिंग को भी थोड़ा बहुत टाइम देते रहें। तो इंशाल्लाह जैसे ही जो रिटन टेस्ट है वो हो जाएगा तो हम प्रॉपर आपको टाइपिंग की भी गाइडेंस देंगे, टाइपिंग की तैयारी भी करवाएंगे। इंशाल्लाह आपकी जो है टाइपिंग भी अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो जाएगी। तो ये थोड़े से पॉइंट्स से थोड़ी सी ये मैंने अचानक से वीडियो बनाई है, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई तैयारी वगैरह वाली हो इस तरह से नहीं, तो मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तक पहुँचा दूँ। तो आज के लिए यही जी, इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।